देखिए बेटा, आज की जो आपकी फर्स्ट एडजस्टमेंट है बेटा 7। अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी की सारी जो एडजस्टमेंट है हमारी जो रिलेट करेंगी किससे करेंगी, डेटर से करेंगी। ठीक, सबसे पहले आती है बेटा कि अगर आपको बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट में दिए हुए हैं, जैसे कि हमें लास्ट क्लास में क्वेश्चन में गिवन भी थे। ठीक है, क्या होता है कि अगर ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स है, ध्यान से सुनना जो मैं डिफरेंस बता रहा हूं। यहां पे सपोज करो बेटा हमारे पास क्या है, एक ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, इसके अंदर आपको यहाँ पे बैड डेब्ट्स दिए हुए हैं, कोई भी ट्रायल बैलेंस में देने का मतलब क्या होता है कि वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके हैं, हमारे डेटर में से क्या हो चुके हैं बेटा, ऑलरेडी ये माइनस किए जा चुके हैं, तभी ये ट्रायल बैलेंस के अंदर आए हैं। लेकिन यही सेम जो चीज है यहाँ पे दे रखी हो बैड डेब्ट्स के नाम से, यानी ट्रायल बैलेंस से बाहर, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, एडजस्टमेंट मनी। प्लस ये जो बाहर दिए हुए होते हैं ना, इनको हम नॉर्मल नहीं मानते, ये होते हैं हमारे, इसे हम बोल के चलते हैं फर्दर बैड डेब्ट्स। फर्दर बैड डेब्ट्स का मतलब क्या है कि ऑलरेडी पैसा डूबा हुआ था और पैसा हमारा अब डूब गया। तो मैंने आपको सिंपल सा लॉजिक बताया था, जब भी कोई एडजस्टमेंट करो ना, पहले उसका नेचर समझना है, उसका इफेक्ट क्या है। तो सर बैड डेब्ट हमें समझ आ रहा है, या तो हमारा लॉस होगा या फिर हमारा किसी तरीके का खर्चा मान सकते हैं हम, है ना। अब होगा क्या सर, दोनों ही कंडीशन में ये इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट होगा तो कहां पे आएगा सर, पीएनएल में। तो सर इसकी जो पहली एडजस्टमेंट बनेगी क्या बनेगी, शोन इन डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। ठीक है बच्चे, अब पीएनएल में तो आपने शो कर दिया। अब कंडीशन ये आती है कि सर बैड डेब्ट्स हुआ है। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या है सर, जो डेटर्स पैसा दे रहे थे उन्होंने मना कर दिया देने के लिए, हम पैसा नहीं दे सकते, तो इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, डेटर्स क्या हो जाएंगे, कम। अब डेटर्स कहां पे होते हैं बेटा, हमारे बैलेंस शीट में। तो सिंपल सा है इसके अंदर, डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में से डेटर्स में से आप क्या कर दोगे बेटा, इसको आप माइनस कर दोगे। ठीक है, सेम अगली जो एडजस्टमेंट आती है बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अब बेसिकली अगर इसे समझे कि सर ये है क्या एक्चुअल में, ये बताओ पहले तो देखो इसको। अब ये मान लो बच्चे आपका ट्रायल बैलेंस गिवन है यहाँ पे, ठीक है, और आपको दिया हुआ है क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। बार बार एक चीज आपसे क्या कह रहा हूं कि जो भी चीज ट्रायल बैलेंस में गिवन है, दैट मींस वो ऑलरेडी क्या की जा चुकी है, एडजस्ट की जा चुकी है। जो भी यहाँ पे गिवन है, तो ये वाला जो प्रोविजन है बेटा, ये हमारा कहलाता है ओल्ड प्रोविजन। क्या कहलाता है हमारा, ये जो ऑलरेडी बना हुआ है पहले से ही। ठीक है, अब ये प्रोविजन होता क्या, ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। अभी आपने इससे ऊपर क्या पढ़ा, बैड डेब्ट्स। तो बिजनेस करते करते हमें ये समझ आ जाती है कि भैया पैसा डूबने वाला है, कभी भी ऐसा हो सकता है कि कुछ अमाउंट बैड डेब्ट्स में चला जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले से एक प्रोविजन बना लेते हैं, क्योंकि आपने एक क्या पढ़ा हुआ है, प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है। ठीक है, कौन सा था, प्रूडेंस प्रिंसिपल, कि आने वाले लॉसेस के लिए हमें अपने आप को क्या रखना होता है, प्रिपेयर रखना होता है। तो हम प्रोविजन बना लेते हैं कि फर्दर अगर फ्यूचर के अंदर हमारा पैसा डूबता है तो हमारे पास स्पेयर में पैसा पड़ा रहे। उसी के लिए क्या बनाया जाता है बेटा, एक तरीके से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो ओल्ड प्रोविजन है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। अगर बेटा ट्रायल बैलेंस में कुछ गिवन है, वो हमारा क्या कहलाएगा, या यहां लिखने की वजह से ये तो समझ आ गया ओल्ड प्रोविजन है। तो बेटा अगर ये ओल्ड प्रोविजन है तो ये सीधा कहां पे चला जाएगा, आपका पीएनएल के क्रेडिट साइड में लिख दो इसको, ओल्ड प्रोविजन। ठीक है, आपके स्कूल के अंदर या बुक के अंदर भी ऐसा दे रखा है कि इसको क्रेडिट में लिख के वो डेबिट में क्या कराते हैं बेटा, यहाँ माइनस कराते हैं। कंफ्यूजन में मत पड़ो, सिंपल सा है, जो भी आपका ओल्ड प्रोविजन है वो पीएनएल के क्रेडिट में ले लो, क्योंकि जो चीज यहाँ पे है वो ऑलरेडी यहीं से माइनस होनी है जाके, है ना। तो आप सीधा कहां पे लेके चलो उसको, क्रेडिट साइड ऑफ अ पीएनएल, एक सिंपल सी चीज है। अब लेकिन सर ये जो प्रोविजन बनाया है, ये कौन सा प्रोविजन बनेगा बेटा, हमारा न्यू प्रोविजन बनेगा। तो न्यू प्रोविजन भी क्या है, तो प्रोविजन है ना। इसका क्या होगा ये समझते हैं। सबसे पहला, डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स इन बैलेंस शीट और shown
इन डेबिट साइड ऑफ अ पीएनएल अकाउंट। ठीक है, ये कहां पे शो किया जाएगा? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। इसके बाद इसी से रिलेटेड एक और आती है 9th, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब पहले ये समझ लो ये प्रोविजन किसके लिए बना? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। देखो बिजनेस करते करते ना सब चीज समझ आ जाती है धीरे धीरे बिजनेसमैन को। उसे पता है कि भैया कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि मेरे को पैसा चाहिए और डेटर बहुत परेशान कर रहे हैं, वो पैसा नहीं दे रहे, तो हमें कुछ ना कुछ स्कीम निकालनी पड़ेगी उससे पैसा लेने के लिए। तो उस टाइम पे वो उसको ऑफर करता है कि सर आपने 1 लाख रुपया देना है, आपका काफी टाइम से ड्यू चल रहा है, कंपनी ने ऑफर करा है कि अगर आप एट ए टाइम पेमेंट करते हो तो आपको 5 या 10% का क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कैश डिस्काउंट कंपनी ऑफर कर रही है आपको। तो वो डिस्काउंट देने के लिए भी क्या करना पड़ेगा भैया? कंपनी को पहले से एक फंड अलग से निकालना पड़ेगा ताकि फर्म को लॉस ना हो। ठीक है, पहले से ही हमें क्या करना पड़ता है, आने वाले सारे लॉसेस के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है। अब सिंपल सा लॉजिक है, देखो बेटा, डेटर्स पे किसी भी तरीके का प्रोविजन बनेगा ना, एक सिंपल सा बता देता हूँ, वो डेटर में से तो माइनस होगा ही होगा। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि बनना किसके ऊपर है? वो डेटर्स के ऊपर ही बनना है। तो पहला दोनों एडजस्टमेंट सेम होंगी, ऊपर वाली क्या? डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स इन बैलेंस शीट, सेकंड shown in debit side of a P&L। ठीक है, अब लेकिन इसको करने के ना स्टेप्स होते हैं। वैसे तो जो मैंने लिखा है ना 7, 8, 9 यही स्टेप्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझना। चलो एग्जाम्पल नहीं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही करते हैं प्रॉपर आपके लिए, एक जिससे कि आपको एडजस्टमेंट क्लियर हो। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पे। सबसे पहले आपको बच्चे यहाँ पे ना ट्रायल बैलेंस गिवन है। ट्रायल बैलेंस में आपको गिवन क्या क्या है ये देखते हैं बच्चे। सन्डी डेटर्स दिए हुए हैं बेटा हमें 1 लाख रुपए के। सन्डी डेटर्स 1 लाख, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 8,000। उसके बाद बेटा बैड डेब्ट्स 2500। अब नीचे आपको कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। फर्स्ट है फर्दर बैड डेब्ट्स 1500 रुपए, या 500 रुपए लेते हैं हम सिर्फ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5% ऑन डेटर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चे आपका। अब ध्यान से यहाँ पे देखो इसका ट्रीटमेंट क्या करना है बेटा। एक तो बनेगा आपका पीएनएल का फॉर्मेट,
और एक बनेगी आपकी बैलेंस शीट। ये हो गया बेटा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हो गई आपकी बैलेंस शीट। अब ध्यान से देखो, सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा हमारा, यहाँ पे पोस्टिंग करनी है। सन्डी डेटर्स कहाँ पे आते हैं बेटा, असेट्स में, तो सन्डी डेटर्स और 1 लाख रुपए आपके अंदर अमाउंट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एडजस्टमेंट है। फिर क्या दिया हुआ बच्चे यहाँ पे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। मैंने क्या बताया, जो ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन है, ये कौन सा प्रोविजन है, ओल्ड। ओल्ड प्रोविजन को बिना कुछ दिमाग लगाए आपने कहां पे पुट करना है, क्रेडिट साइड ऑफ अ पीएनएल। तो बाय ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना था, 8,000। और देखो दिया भी क्रेडिट बैलेंस ही होता है ये, ठीक है। फिर आए बैड डेब्ट्स, यहां पे लिख दिया आपने 2 बैड डेब्ट्स 2500 रुपए। यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। अब बेटा जब आप ये कर लोगे तो उसके बाद हमें पहली एंट्री क्या दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं 500 की जगह यहाँ पे कर लेता हूँ बेटा 10,000। कितने कर लेता हूँ, 10,000, ठीक है। फर्दर बैड डेब्ट्स का मतलब क्या है सर, और बैड डेब्ट्स हो गए हमारे, डेटर्स ने पैसा देने के लिए मना कर दिया। तो बेटा सिंपल सा है, क्या लिखा है देखो यहाँ पे, शोन इन डेबिट साइड ऑफ अ पीएनएल। डेबिट साइड ऑफ पीएनएल में अगर ये गिवन नहीं है तो डायरेक्टली यहाँ शो कर दो, लेकिन अगर पहले से बैड डेब्ट्स है तो उसी के अंदर आप क्या कर दो, फर्दर बैड डेब्ट्स 10,000 रुपए के यहाँ पे प्लस कर दोगे। कितने हो जाएंगे बाद में, क्योंकि अभी आगे एडजस्टमेंट है। दूसरा क्या है, डिडक्ट फ्रॉम द डेटर इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में डेटर में से क्या हो जाएंगे बच्चे, ये माइनस, क्योंकि डेटर्स ने मना कर दिया। तो यहाँ पे आप माइनस करोगे फर्दर बैड डेब्ट्स 20,000 रुपए, 10 माइनस 10,000 रुपए, कितने बच गए बेटा यहाँ पे, 90,000 रुपीज। यहां तक क्लियर। अब आगे क्या बोलता है, मेक अ प्रोविजन 5% ऑन अ डेटर। 5% का क्या बनाना है बेटा, मेरे को यहाँ पे प्रोविजन बनाना है, ठीक है। 5% का प्रोविजन का मतलब क्या हुआ, प्रोविजन बनता किस पे, पहले ये समझ लो। प्रोविजन बेटा हमेशा बनेगा नेट डेटर्स पे। भाई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है, वर्डिंग सुनना जो मैं कह रहा हूँ। ये प्रोविजन किस लिए बनाया जा रहा है, कि अगर फ्यूचर में मेरे को डिस्काउंट देना पड़ जाए तो मैं उसके लिए प्रोविजन बना रहा हूँ। भैया आप खुद सोचो, 1 लाख रुपए आपने ले लिया था, 10,000 ने पैसे देने को मना कर दिए, तो क्या ये जो 10,000 पैसे नहीं दे रहे इन्हें वो डिस्काउंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। यानी पहले इसको इसमें से क्या किया जाएगा, माइनस, जो एक्चुअल डेटर्स बच जाएंगे मेरे 90,000, इसके ऊपर क्या बनेगा बेटा आपका 5% का प्रोविजन बनेगा। अब 90,000 का अगर मैं 5% बनाता हूं, प्रोविजन 4,500 रुपए बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 0 0 10 में से 5 गए, 9 में से 4 गए 5, और ये हो गया 85,500, ठीक है। अब वो प्रोविजन वहां से माइनस हो गया और कहां पे ऐड हो जाएगा बेटा आपका, यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 4,500। तो 4 और 6 7, टोटल कितना आ गया यहाँ पे, 17,000, ठीक। तो सिंपल, अब ये तो आपने समझ लिया, जिसके समझ आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्यों कैसे हो रहा है ये समझ जाओ। वरना एक सिंपल सा तरीका ये है, जब भी आपकी एडजस्टमेंट आती है, डेटर में से सारी माइनस होनी है और पीएनएल में सारी जाके क्या होनी है, प्लस होनी है। आपको ध्यान क्या रखना होगा, मेन ध्यान से सुनना। आप अभी इसमें सिर्फ 2 ही एडजस्टमेंट है, मान लो मैं तीसरी और ऐड कर दूं यहाँ पे, क्या, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, तीसरी आ गई। अब आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले क्या एडजस्ट होना है। ये रो में बेटा हमेशा पहले क्या माइनस किए जाएंगे, आपके फर्दर बैड डेब्ट्स, यानी डेटर्स, एक्चुअल डेटर निकालोगे आप, फिर उसके ऊपर क्या लगाओगे बेटा आप, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। नहीं, सबसे पहले बनेगा डाउटफुल डेब्ट का, कि अभी भी किस किस के ऊपर डाउट है कि पैसा डूब सकता है, वो यहां से माइनस कर दोगे। फिर ये जो बचेगा, अगर डिस्काउंट ऑन डेटर भी दे रखा है तो वो किसके ऊपर लगेगा, आपका 85,500 रुपए पे लगेगा प्रोविजन। यहां से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। भले ये तो इजी है कि भैया इधर से माइनस करना है, उधर प्लस करना है। दिक्कत कहाँ आती है बच्चे को, अब मान लो ये वाली एडजस्टमेंट दी हुई है और लास्ट वाली दी हुई है, तो हमें क्या करना है, पहले ये माइनस करनी है, फिर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाना है। तो ये चीजें छोटी छोटी हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी क्वेश्चंस में। क्लियर हो गया ये सारा पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन, अब फिर से बेटा हमें क्या सोच रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें मिलेगा या हम पे करेंगे। तो बार बार आपको बताया हुआ है, कैपिटल वो होता है जो ओनर ने बिजनेस में लगाया है, तो बिजनेस उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करता है। तो सर बिजनेस के लिए जो है वो एक तरीके से क्या है, वो एक एक्सपेंस है।
और सर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस तो ये है नहीं, तो कौन सा एक्सपेंस हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो पहली एडजस्टमेंट बच्चे आपकी यहीं से बन जाएगी क्या, शोन इन डेबिट साइड ऑफ अ अकाउंट। अब आप याद करो अकाउंटिंग इक्वेशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या करते थे, कैपिटल में ही प्लस कैपिटल से ही माइनस। क्यों करते थे सर, क्योंकि ओनर को जो कुछ भी देना है उसके कैपिटल में ही पार्ट बन जाता है। तो यानी सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो दूसरी एडजस्टमेंट क्या बन गई बेटा यहाँ पे, एड इन कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के कैपिटल अकाउंट में क्या कर दोगे, ले जाके इसको आप प्लस कर दोगे। 11th, गुड्स distributed as free sample, charity, donation, advertisement, etc. किसी भी तरीके से बेटा मैंने गुड्स अगर दिया है तो आपको ना सिंपल अभी यहाँ पे बैठ के ये सोचो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इफेक्ट पड़ता था, कहां से माइनस होते थे। जर्नल एंट्री में क्या करते थे आप, जर्नल एंट्री क्या करते थे, परचेज, चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू। क्या बताया था कि सर जब भी गुड्स आपके पास से जाएगा तो परचेजेस क्या हो जाएंगी आपकी, माइनस हो जाएंगी। परचेजेस क्या हो जाएंगी, अब परचेज आपको पता है बेटा कहां पे होती है, ट्रेडिंग के अंदर होती है। तो सिंपल सा बन गया एक एडजस्टमेंट आपका क्या, डिडक्ट फ्रॉम परचेजेस इन ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है बच्चे, अब ट्रेडिंग अकाउंट की परचेजेस में से तो माइनस हो गए। सर ये मेरे लिए क्या है, इनकम है या एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। सर बिजनेस से रिलेट, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट तो कर नहीं रहा, तो कौन सा एक्सपेंस है सर, इनडायरेक्ट है। तो सर दूसरी एडजस्टमेंट भी बन गई क्या, शोन इन डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट के कहां पे शो कर देंगे बच्चे हम इसको, डेबिट साइड में शो कर देंगे। तो ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई आपकी। ठीक है,